दोस्तों नमस्कार। आज फिर से लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए एक नई वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 11 किलोवाट सोलर सिस्टम को लगाना चाह रहे हो या फिर अपने पुराने वाले आटा चक्की को सोलर पे कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आपके लिए कितना खर्चा लगेगा। साथ ही हम ये जानेंगे दोस्तों कि अगर यदि आप आटा चक्की को नए तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे हो, नया पूरा सिस्टम बैठाना चाह रहे हो तो कितना खर्चा पड़ेगा। दोस्तों साथ ही आप लोगों को ये भी बताएंगे कि आपके लिए कौन सी पैनल सबसे बेस्ट रहेगी और कितना वाट आपको लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमको सोलर आटा चक्की को लगाने के लिए सोलर की जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों सोलर 4 प्रकार के आते हैं, जो कि कुछ पोली है, कुछ मोनो है, मोनो पर हाफ कट है, बाइफेशियल है। तो दोस्तों ज़्यादातर जो सोलर आटा चक्की में यूज किया जा रहा है वो है मोनो पर हाफ कट। जी हाँ दोस्तों, हाफ कट यूज किया जा रहा है, कई जगह पे बाइफेशियल भी यूज किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर 80% लोग मोनो पर हाफ कट को ही चुन रहे हैं और मोनो पर हाफ कट ही अपना काम निकाल दे रहा है। ऐसा बात नहीं है कि उसमें कोई परेशानियाँ होती है। मोनो पर हाफ कट अगर आप 32 पैनल लगाते हो तो आपका आसानी से दिनों दिन काम निकाल देगा। स्पेशल आटा चक्की, मसाला चक्की आसानी से दिनों दिन चला देगा। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को बात करते हैं सबसे पहले हम मोनो पर हाफ कट की। मोनो पर हाफ कट आपको कितना मार्केट में पड़ेगा। दोस्तों मार्केट में तो नहीं, ये तो डीलर से लेना पड़ता है, तो डीलर से ही खरीदिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग तो 32 पैनल खरीदिएगा तो डीलर से खरीदिएगा। ऐसे दोस्तों अगर आप खुद से लगाना चाहते हो तो ही बात कर रहा हूँ, अगर यदि आप दूसरे से लगाओगे तो दूसरा आपका कॉन्टैक्ट बना रहता है, उन लोग खरीद के आपको दे देगा। लेकिन चलिए अब बात करते हैं कि सोलर आटा चक्की जो है कितना खर्चा पड़ेगा। दोस्तों सोलर जो लगवाने का हमारा सिस्टम है, मतलब सोलर जो लगता है वो वाट के हिसाब से आता है मार्केट में। तो आप अगर 450 वाट का पैनल लेते हैं तो आपको ये कम से कम 34 या 33 रुपये वाट पड़ता है। आपका एरिया बाय डिपेंड है, 1-2 रुपये कम भी हो सकता है और 1-2 रुपये आपको बेसी भी मिल सकता है। इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप सोलर आटा चक्की को लगा रहे हो तो आप लोग को विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि आप कितने वाट का खरीद रहे हो। तो सबसे पहले सोलर आटा चक्की को चलाने के लिए 450 वाट 32 पैनल काफ़ी है। और वही अगर यदि आपको हाई रेंज में चाहिए, थोड़ा और बढ़िया चाहते हो तो 540 वाट ले सकते हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 450 वाट की। तो 450 वाट का आपको 32 पैनल कम से कम मार्केट में जो पड़ेगी वो 4,90,000 पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 4,90,000 पड़ेगा। साथ ही आप लोग को BFD परचेस करना पड़ेगा। तो BFD कम से कम आप 20 HP का ज़रूर लगाइएगा। 20 HP लगाइएगा। तो उसके बाद आपको जो मोटर है वो 15 HP आप ज़रूर लगाइए, ताकि 15 HP में आपका जो सिस्टम है वो अच्छे सही से रन कर पाएगा और सारा सिस्टम दिनों दिन अच्छे से काम करेगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, साथ ही इसका लगवाने का स्ट्रक्चर खर्चा जो पड़ेगा आपको 30,000 पड़ेगा। साथ ही अगर आप खुद से लगाना चाहते हो तो आप लोग को कम से कम 6 लाख पड़ेगा। और वही अगर आप दूसरे से लगवाते हो, कोई डीलर से लगवाते हो, तो आपको 6,80,000 से 90,000 तक पड़ सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 540 वाट की पैनल के बारे में। 540 वाट का पैनल काफ़ी पावरफुल है। 540 वाट का पैनल बहुत अच्छा है, गंदा मौसम में भी अच्छा वर्क करता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन 450 वाट भी अगर आप 32 पैनल लगाते हो तो ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है गंदा मौसम में भी, लेकिन उससे थोड़ा इकट्ठी अच्छा काम करता है ये 540 वाट का पैनल। 540 वाट ये भी वाट के हिसाब से आता है, ये भी 33 से 34 रुपये वाट पड़ता है। आपके एरिया बाय डिपेंड थोड़ा 1-2 रुपये कम हो सकते हैं। पर यही हम बात कर लेते हैं हमारा सोलर 32 पैनल का कितना पड़ेगा। 540 वाट का पैनल तो ये आपको 5,90,000 पड़ जाएगा दोस्तों, प्लस 20 HP की ड्राइव, प्लस 15 HP की मोटर और प्लस स्ट्रक्चर का खर्चा जो है आपको 30,000 नहीं दोस्तों, ये ज़्यादा भी हो सकता है आपसे, क्योंकि ये जो 540 वाट का पैनल है वो थोड़ा 450 वाट के मामले में थोड़ा बड़ा आता है, तो इसमें स्ट्रक्चर खर्चा आपका 35,000 भी हो सकता है। तो कुल टोटल आपको बात करें कि अगर आप खुद से लगाना चाहते हो तो ये आपको 7 लाख पड़ जाएगा। और वही अगर आप दूसरे से लगवाना चाहते हो तो आपको 7,80,000 से 90,000 तक पड़ जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप सोलर आटा चक्की को पूरे नए तरह से नए सिस्टम से स्टार्ट करना चाहते हो, यानी कि आपके पास तो आटा चक्की कुछ भी नहीं है, आप केवल स्टार्ट करना चाहते हो, शुरू में स्टार्टिंग हर चीज़ आपको चाहिए, स्पेलर, आटा चक्की, मसाला चक्की, सोलर, BFD, मोटर, सारा सिस्टम चाहिए, तो आपको कितना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप 450 वाट की पैनल लगाते हो तो ये सारा सिस्टम आपको 9 लाख रुपए में आपकी फुल हो जाएगी।
यानी 9 लाख रुपए में आपकी पूरी सिस्टम लग जाएगी। साथ ही अगर यदि आप 540 वाट के साथ लगाते हो तो ये आपको ये 1 लाख बढ़ जाएगा, यानी आपको 10 लाख रुपए तक पड़ जाएगा पूरे सिस्टम को लगाने में। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि अगर यदि आप सोलर आटा चक्की लगा रहे हो तो आप खुद से लगाना अच्छा रहेगा या किसी दूसरे से लगाना अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको अगर यदि नॉलेज है, आपको ऐसा लगता है कि मैं खुद से लगा सकता हूँ, तो आप खुद से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगे कि हमारे वीडियो पे चैनल है, हमारे चैनल के माध्यम से हमने दे रखा है कि अगर आप खुद से लगाना चाहते हो तो वीडियो देख के आप खुद से लगा सकते हो। आपको लगे कि वीडियो देखने के बाद हम खुद से लगा सकते हैं तो बेफिक्र लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपका जो है वो आपका खर्चा बच जाएगा, जो 90,000 80,000 लेते हैं लगवाने का, वो तो आपका उतना बच जाएगा अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल भी रिस्क ना लें। जी हाँ मेरे दोस्तों प्यारे, आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि नॉलेज नहीं है तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन काफ़ी फ्रॉड चल रहा है और काफ़ी नुकसान आदमियों को भुगतना पड़ रहा है। तो ये 1-2 रुपये की बात नहीं है, बोल चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप कोई डीलर या कोई आपको जानकारी नहीं है तो कोई डीलर को पकड़ें। ऐसे तो कई सारे यूट्यूब पे वीडियो डाला जा रहा है, उन सारे डीलरों को पकड़िए। अगर आपको चाहिए तो आप उसी से लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आपको लगवाना है हमसे भी तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपका लगवा देंगे। अगर आप नज़दीकी हो तो, थोड़ा दूर का हो तो आपका कांटेक्ट बनवा देंगे किसी दूसरे से। तो दोस्तों आप यूट्यूबर को, किसी भी यूट्यूबर जो है बना के जो अपने वीडियो डाल रहे हैं अपने चैनल पे, उन डीलरों को पकड़िए। जैसे अग्निया ग्रीन हो गया, ये सारे जो हैं अपना सोलर सिस्टम लगवाते हैं, तो उन सारों को पकड़िए ताकि आप पर कोई रिस्क ना पड़े। दोस्तों अगर यदि आपको उससे कुछ भी फ्रॉड होता है तो आप उस पर सिर फोड़ सकते हो कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, हमारा ये प्रॉब्लम है, सोल्यूशन कर दो, तो वो सारे सोल्यूशन कर देंगे। और वही आप खुद से लगाते हो तो ये ज़्यादा थोड़ा रिस्क रहेगा। इसलिए आप 80 से 90,000 बचाने के चक्कर में आपकी बिना जानकारी के ये रिस्क ना लें। अगर यदि आपकी जानकारी है तो आप बेफिक्र लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही पैनल खरीदते समय एक टाइम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पैनल का जो आगे के साइड है उसमें एक स्कैनर दिया हुआ रहता है। ये आपको पहचान बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर आप पहचानते नहीं हो तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। उस स्कैनर में नंबर लिखा हुआ रहता है, आप देखिएगा स्कैनर लगा हुआ रहता है और उस स्कैनर में नंबर लिखा हुआ रहता है। उस स्कैनर को अपने मोबाइल के थ्रू अपने स्कैनर से स्कैन कीजिए और देखिए नंबर आपके मोबाइल में बता रहा है, सही से मिलाइए। अगर मिल जा रहा है तो ये पैनल सही है, कंपनी वाली है। तो ये हो गई दोस्तों पैनल की पहचान, आप खुद से पैनल को पहचान सकते हो। और साथ ही अगर यदि आपको नॉलेज है तो ही लगाएं, और नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल भी ना लगाएं, किसी डीलर को दे दें हमारे हिसाब से। और हमारे हिसाब से आपके लिए मैं समझता हूँ कि किसी डीलर पे ही ठोक दे तो बढ़िया रहेगा, आपका अच्छा काम हो सकता है। अगर आपको जानकारी है तो आप खुद से लगा सकते हो, ये भी अच्छा काम है। अगर खुद से भी लगाना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो कि हमसे ही हो पाएगा तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा कि आप डीलर से ही लगवाएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने BFD के बारे में। BFD लोग क्या करते हैं कि कई लोग हमको बोलते हैं 20 HP का दे दो, 30 HP का दे दो। तो ये भी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, क्योंकि BFD जो है ये किलोवाट में आता है। जैसे आपको 5.5 किलोवाट लेना है या 7.5 किलोवाट लेना है या 15 किलोवाट, 20 किलोवाट, क्या लेना है। तो ये हैवी ड्यूटी और नॉर्मल ड्यूटी में भी आता है, समझे। जैसे हो गया आपको 15 HP लेना है तो ये हैवी ड्यूटी 11 किलोवाट आएगा, और एक नॉर्मल ड्यूटी आएगा जो कि नॉर्मल ड्यूटी में रहेगा, यानी कि वो फुल 15 किलो नहीं रहेगा, ठीक है, जो नॉर्मल ड्यूटी में आएगा। बाकी जो एक हैवी ड्यूटी में आएगा वो आपको फुल 11 किलोवाट रहेगा। वो 15 HP मोटर को आसानी से चला सकता है। तो आप लोग को विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि अगर यदि आप BFD को खरीदते हो तो आप नॉर्मल ड्यूटी में लेना चाहो या हैवी ड्यूटी में, ये मांग जरूर कीजिएगा कि हमें जितना भी किलोवाट लेना है आपको नॉर्मल ड्यूटी या हैवी ड्यूटी एक विशेष ध्यान रखना है कि हमें अगर यदि मान लीजिए 11 किलोवाट या फिर 15 किलोवाट लेना है तो हमें थोड़ा 15 किलोवाट हैवी ड्यूटी दीजिए या फिर नॉर्मल ड्यूटी दीजिए। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप 15 किलोवाट BFD ड्राइव खरीदते हो तो उसमें आप 20 HP की मोटर आसानी से चला सकते हो
अगर आप नॉर्मल डिप्टी में ख़रीदते हो तो 20 HP की मोटर जो है वो सही से नहीं चला सकते, यानी कि जो 20 HP मोटर की क्षमता होती है वो उतना वो लेके नहीं चल पाएगा। वही अगर यदि आपके पास हैवी ड्यूटी में वो ड्राइव को परचेज़ करते हो तो 20 HP की पावर पूरा लेके वो चलेगी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी सोलर ख़रीदनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कौन सी सोलर लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में भी ज़्यादातर तो दो ही का चलन है। एक मोनोपर्क हाफ कट जो कि 450 वाट, एक मोनोपर्क हाफ कट जो कि 550 वाट। तो दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर यदि आप सोलर आटा चक्की चला रहे हो, आटा चक्की, स्पेलर, मसाला चक्की, ये 3 चीज़ चलाते हो और साथ ही आपके पास धान कुटाई का भी मशीन है, तो आप बिना हिचकिचाहट किए 32 पैनल 450 वाट को लगा लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका दिनों दिन काम आसानी से निकाल देगा। अगर यदि आपको लगता है थोड़ा हैवी और हो पाए, यानी कि आपको लगता है कि नहीं आने वाला टाइम में हमारा हो सकता है 2-2 स्पेलर या 2-2 चक्कियाँ चलेगी, तो आपको लेना चाहिए 540 वाट की पैनल। जी हाँ दोस्तों, 540 वाट की पैनल लीजिए, आपको कोई तरह की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन 450 वाट की भी पैनल काफ़ी पावरफुल होती है, ऐसा बात नहीं है, इसे भी आप ख़रीद सकते हो। 450 वाट की पैनल आपकी काफ़ी सारे काम कर देगी, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि उसमें जो आपको पूरी एम्पियर जो मिलेगी वो 22 से 23 एम्पियर तक आपकी मिलेगी। आप सोच सकते हो 22 से 23 एम्पियर तक कितने काम किया जा सकता है। अगर आप मोटर को चला रहे हो तो आपको इस बात का अनुभव होगा, और वही अगर यदि आप डीजल इंजन से चला रहे हो तो आपके पास ये अनुभव हो सकता है नहीं हो। लेकिन 22 से 23 एम्पियर समझ लीजिए दोस्तों, आप 2 चक्की, 1 स्पेलर और 1 मसाला चक्की आराम से चला सकते हो। अब इतना लोड होता है, समझ लीजिए। इतना जान लीजिए, जो नॉर्मल अपना मिल में जितना भी मशीनें होती है वो आसानी से चल सकती है दिनों दिन। जैसे हमारा स्पेलर हो गया 6 वोल्ट या फिर 8 वोल्ट, और हमारा चक्की हो गया 18 इंच या फिर 20 इंची, और एक मसाला चक्की, ये अपना आसानी से वर्क करेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। अब 32 पैनल 450 वाट का ख़रीदते हो तो, लेकिन मेरे हिसाब से 450 वाट ही काफ़ी है, और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो 540 वाट का पैनल ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, इस वीडियो से कुछ आपको सीख मिली हो, तो हमारे इस चैनल पे बने रहें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।